इनके साथ हर तरीक़ा से हैं, ग्राउंड पे भी इनके साथ हैं और कोर्ट में भी इनके साथ हैं। इनके साथ तो आपसे बात हुई ना, हर तरीक़ा से, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक, हर तरीक़ा से, यहाँ से लेके बेंगलुरु तक, यहाँ से लेके हरियाणा तक, हर तरीक़ा से, हर चीज़ से इनके साथ हम हैं। और आप उनको कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो ये खुल के बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम करेंगे उसकी, ये एनी टाइम रेडी हैं, जितने यंग लॉयर्स हैं, क्योंकि आगे हमें देखना है, ये जुडिशरी आगे हमें झेलना है, ये झेल है, ये सिस्टम जो है, तो जुडिशरी नहीं, पूरा सिस्टम ही झेल है, तो जुडिशरी उसमें ज़्यादा झेल है। 6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं इंडिया में। मैं लगातार ही पढ़ रहा हूँ, इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया था जजेस पे करप्शन के, आप समझिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऑर्डर होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाता है, जजेस एब्सेंट हैं, अब जज पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना जज पे। जो फास्ट ट्रैक का एप्लीकेशन दे के फास्ट ट्रैक कोर्ट को अलाउ करवा के जो आई है वो एब्सेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये बेचारा बेंगलुरु से आता है जौनपुर, आप समझ सकते हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट जब आता है तो कोई है ही नहीं, कभी जज नहीं है, कभी ये नहीं है। इसी के चलते तो हमारा न्याय मरा हुआ न्याय है, ये न्याय कहाँ है। 30 साल 40 साल अगली पीढ़ी हो जाती है, क्या अगली पीढ़ी हो जाती है, न्याय नहीं मिलता है। तो ये यहाँ न्याय नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज जजमेंट। आपको जजमेंट की एक कॉपी पकड़ा दी जाती है, जस्टिस नहीं मिलता है। न्यूट्रल वेन्यू कोई डिसाइड होनी चाहिए इस तरह के केस में, जहाँ पर अलग अलग जगह पर एफआईआर फाइल्ड है, हियरिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए क्या आप तो इसके लिए है, ट्रांसफर पिटिशन लोग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से होता है कि भाई एक जगह करके इसको चलाया जाए। बिकॉज कोई एफआईआर होता है, अब मान के चलिए हम कुछ आज बोल रहे हैं, तो इट मे सो हैपन दैट पूरे इंडिया में कहीं कहीं एफआईआर हो या कुछ हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, अगर बिहार में होता है तो एक सम अप करके एक जगह चलाने के लिए आधे, वो ठीक है। उसमें आगे जाएंगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट चलता तो है? ये लोग गए ही थे, जी। अभी 7 तारीख का जजमेंट है ना, 7 तारीख को जजमेंट है कि आप बच्चे को एसर्टेन करके, अब देखिए कितना लूज वर्ड लिखा गया वहां पे, एसर्टेन करके, इनकी भाई की आखिरी निशानी बची उनका बच्चा, घर वाले उसी को देख के अब जीते, अब वो बच्चा कहाँ है नहीं जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास गए गुहार लगाने, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, काइंडली एसर्टेन। ये मजाक है, पूरा देश उबाल है, दिल्ली में लोग धरना पे बैठ रहे हैं, बैंगलोर में, पूरे देश में, आज पटना में ही देखे। आप में से कोई मीडिया थे 2 दिन पहले जो हम लोग भाजपा का घेराव कर रहे थे यहाँ पे, भाजपा ऑफिस का, आप थे? हाँ हम थे। आप थे, दो लोग मीडिया से भी यहाँ थे। तो हम लोग जो घेराव कर रहे थे, तो वहां पे आपको था कि किस मुद्दा पे हम कर रहे थे, सनातन बोर्ड की मांग के लिए। तो मुद्दा यही है कि हर जगह हर चीज है, लेकिन हम लोग को एक्चुअल न्याय मिल नहीं पाता है इसमें, समझ रहे हैं कि नहीं। सिस्टम है लेकिन सिस्टम रॉटन है, करप्ट है। और ऐसा मैं नहीं, मेरा स्टेटमेंट मत मानना, लेकिन है ऐसा। चंद्रचूड़ जी भी अभी कह के गए हैं बेचारे, अभी तो गए। 498 इस मामले में है जहाँ पे मेन वर्सेस वुमेन राइट्स का कुछ एडवांटेज भी मिलता है, आपको लगता है कि इसको चेंज करने की जरूरत है या इसमें कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है? देखिए, वुमेन का नेचर होता है कि तुरंत सुसाइडल टेंडेंसी या फिर कुछ कर गुजरने का। अब क्रुएल्टी का डिफिनेशन 498A में जो है वो दो है, डिफाइन किया गया क्रुएल्टी। एक तो है डाउरी के रिगार्ड में, तो डेट इज ओके। एक है कि कोई भी चीज आपको अगर सुसाइडल थॉट्स या उसके तरफ मोटिवेट कर दे, समझिए कोई भी चीज जो सुसाइडल के प्रति आपको ये कर दे या अपने को खुद नुकसान लगाने के, तो वो क्रुएल्टी मानी जाएगी। आप मान के चलिए कि सास बहू का नॉर्मल बातचीत हुआ तो क्रुएल्टी माना जाएगा, वो जाके सास पे केस कर देगी और सास जेल में। एटलीस्ट वुमेन के अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी मेड बेलेबल। 498 इज नॉन बेलेबल, बट इट शुड बी मेड बेलेबल एटलीस्ट अगेंस्ट वुमेन्स, क्योंकि सास बेचारी जेल जा रही है, आप वुमेन कमीशन हो, न्याय मांग करते हो, 498 लाए हो, तो जो सीनियर वुमेन है हमारी सोसाइटी की, उनको क्यों जेल भेजवा रहे हो। सास बहू लड़ाई होता ही है हर घर में, होता है तो भाई घुसा जाएगी, जाएगी 498 डालेगी, जाएगी। की मेजर डिमांड्स जो है बता दें। हमारी सरकार से 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि ये जो करप्ट सिस्टम है, ये करप्ट सिस्टम देश को खोखला कर रहा है, नॉट इवन जुडिशरी, सारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एवरीथिंग। इस पे एक स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट लॉ है जो कि एटलीस्ट डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उसमें पनिशमेंट हो।
तभी एक डर जब तक नहीं रहेगा लोग लेंगे ही। आपको भी पता है यहाँ से निकलते ही चौराहा पे लिया जा रहा है, कोर्ट में जाते ही पेशकारगी से लेके ऊपर तक लिया जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लेने वाले तो खुल के ले रहे हैं क्योंकि कोई सजा ही नहीं है, और देने वाले भी दे रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि मेरा दामाद कोई जज बन जाए, कोई एग्जीक्यूटिव में हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? वो बस इस साइड है, उनका उसे गम है। तो करप्शन एक बन गया है एक तरह से कि सोसाइटल नॉर्म हो गया है, सब मान लिए हैं। लेकिन ये देश को खाए जा रहा है, देश को खत्म कर रहा है। तो करप्शन पे एक एंटी करप्शन लॉ पहला हमारा डिमांड है। दूसरा हमारा डिमांड है कि भाई मेन कमीशन बने। जिस तरह वुमेन कमीशन है उसी आधार पर सेम, हम वुमेन कमीशन के अगेंस्ट नहीं है, वुमेन पे क्राइम्स होते हैं, उसी आधार पे मेन कमीशन बने। और मेन कमीशन एटलीस्ट मॉनिटर करे स्पेशली दिस टाइप ऑफ केसेस 498A एंड सराउंडिंग केसेस। और तीसरा मांग है कि यूसीसी या तो आप लागू कीजिए या हमारे आप पर्सनल लॉ से दूरी बना लीजिए। हमारा ये मांग है, क्योंकि पर्सनल लॉ जब लाया गया था तो पर्सनल लॉ आर्टिकल 35 था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बहस हो रही थी। और फंडामेंटल राइट्स के जो सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे पटेल बाबू, तो उन्होंने ही ये खारिज कर दिया कि हम पर्सनल लॉ यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखेंगे, क्योंकि हजारों तरह के कस्टम्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके अपने अपने लॉ हैं। तो सिर्फ हिंदुओं का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों आप लाना? सबका लाइए, हम पे मत हुक्म जमाइए, जमाना सब पे जमाइए, है ना? तो यूसीसी लाइए या पर्सनल लॉ से मत दूरी बना लीजिए। ये मांग है। ये तीन मांगों के साथ या तो सरकार 2 महीने में कुछ कार्रवाई करे, या हम पूरे वकील यहाँ से और दिल्ली के और पूरे देश से हम दिल्ली पे सरकार का घेराव करेंगे और मांग करेंगे। वकील और पर्सनल लॉस का क्योंकि मैटर है, तो हमारे समाज के जो लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हैं, जो हम लोग का सिर्फ पर्सनल लॉ में गवर्न करते हैं, ये जिसके चलते हम नुकसान झेलते हैं, देख रहे हैं ना, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डेली मर रहा है। आप क्या बता रहे थे?